नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन, नया सेशन है ना। और हम हर सेशन में कोशिश करते हैं कि शुरू का दो चार तीन क्वेश्चन बेसिक हो, अच्छा हो, इजी हो, है ना। और उसके बाद जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लीप वर्ष कितने सालों में एक बार आता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? क्वेश्चन कह रहा है लीप वर्ष कितने सालों में एक बार आता है, तो वो हर 4 साल में एक बार आता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आप लोग कमेंट में करके बताइएगा इस साल लीप ईयर लग रहा है कि नहीं। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है? 28, 29, 30, 31? क्वेश्चन कह रहा है लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है, तो होता है 29 दिनों का, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता? 2000, 1900, 2016 या 2020? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता या नहीं है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1900, सन 1900। ज्वारीय प्रभाव मुख्य रूप से किसका प्रभाव है? सूर्य का, चंद्रमा, पृथ्वी या मंगल? क्वेश्चन कह रहा है ज्वारीय प्रभाव मुख्य रूप से किसका प्रभाव है, तो ये है चंद्रमा का, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ज्वारीय प्रभाव के कारण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश में बदलाव, या समुद्र में ज्वार भाटा, या वर्षा का आना, या दिन रात परिवर्तन होना? क्वेश्चन कह रहा है ज्वारीय प्रभाव के कारण क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। समुद्र में ज्वार भाटा आना। चंद्रमा की स्थिति ज्वारीय प्रभाव को कैसे प्रभावित करती है? जब चंद्रमा और सूर्य का एक लाइन में होता है तो ज्वार अधिक होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो ज्वार अधिक होता है। ज्वार प्रभाव केवल रात में ही होता है, इसका असर कोई नहीं होता है ना। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा की स्थिति ज्वारीय प्रभाव को कैसा प्रभावित करता है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। जब चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में होते हैं तो ज्वार प्रभाव अधिक होता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में चलती है? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, पूरब से उत्तर, या दक्षिण से पश्चिम? क्वेश्चन कह रहा है अक्षांश रेखाएं किस दिशा में चलती है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। पूरब से पश्चिम। भूमध्य रेखा किस अक्षांश पे स्थित है? 0 डिग्री पे, 23.5 डिग्री उत्तर पे, 66.5 डिग्री उत्तर, या 90 डिग्री पे? क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा किस अक्षांश पे स्थित है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। 0 डिग्री। देशांतर रेखाएं किस दिशा में चलती है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, या केवल भूमध्य रेखा पे, या कोणीय? क्वेश्चन रेखा देशांतर रेखाएं किस दिशा में चलती है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, उत्तर दक्षिण में। ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा है? अक्षांश 0 डिग्री, देशांतर 0 डिग्री, कर्क रेखा, या मकर रेखा? क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनविच रेखाएं कौन सी रेखा है, तो वो है देशांतर 0 डिग्री, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमध्य रेखा पृथ्वी की किन 2 भागों में बांटती है? पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध, चंद्रमा और सूर्य, दिन रात? क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा पृथ्वी को किन 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध। भूमध्य रेखा पर दिन और रात का समय लगभग कितना होता है? 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 10 घंटे दिन, 14 घंटे रात, या 14 घंटे दिन, 10 घंटे रात, या 24 घंटे दिन ही होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा पर दिन और रात का समय लगभग कितना होता है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। कर्क रेखा किस अक्षांश पे स्थित है? 0 डिग्री पे, 23.5 डिग्री उत्तर पे, 23.5 डिग्री दक्षिण, या 66 डिग्री उत्तर? क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण पे। ये दिशा याद रखना है ना। अक्सर ये 23.5 डिग्री मैक्सिमम लोग को याद होता है, और दिशा नहीं याद रखता उनको, है, तो दक्षिण याद रखना है। कर्क रेखा के ऊपर आने पर क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म के समय सूर्य सीधा ऊपर होता है। दक्षिण गोलार्ध में सर्दी शुरू होती है, दिन और रात बराबर होते हैं, चंद्रमा दिखता है। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा के ऊपर आने पर क्या होता है,
तो वो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर ना। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म के समय, कहने का मतलब गर्मी के समय सूर्य सीधा ऊपर होते हैं, है ना। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण या 0 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण। मकर रेखा पर सूर्य कब तक सीधा ऊपर आता है? ग्रीष्म संक्रांति, शीत संक्रांति, विषुवत या ऋतु परिवर्तन। क्वेश्चन कहता है मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा ऊपर होता है? तो वो शीत संक्रांति तक, है ना। अटलांटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण या 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। क्वेश्चन कह रहा है आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो वो है 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री बार बार निकल रहा है मुझे, 66.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आर्कटिक वृत्त के अंदर क्या विशेष घटना होती है? कभी कभी 24 घंटे दिन और रात, हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं, कभी सूर्य नहीं दिखता है, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है आर्कटिक वृत्त के अंदर क्या विशेष घटना होती है? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। कभी कभी 24 घंटे दिन या रात ही रह जाते हैं, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण या 23.5 डिग्री उत्तर। क्वेश्चन कह रहा है आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 66.5 डिग्री दक्षिण। आर्कटिक वृत्त के अंदर क्या विशेष घटना होती है? ये क्वेश्चन तो हमें लगता है हम आपको ऊपर जस्ट कर पाएंगे, ना। कभी कभी 24 घंटे दिन ही रात ही होते हैं, सूर्य हमेशा दिखाई देता है, दिन और रात बराबर होते हैं, यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। तो आर्कटिक वृत्त के अंदर जो विशेषता घटनाएं घटती है वो घटती है कभी कभी 24 घंटे दिन या रात ही रह जाते हैं, ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ग्रीनविच रेखा का महत्व क्या है? अक्षांश 0 डिग्री, देशांतर 0 डिग्री या समय गणना करने के आधार रेखा, ग्रीष्म संक्रांति रेखा या मकर रेखा। क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनविच रेखा का महत्व क्या है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। ग्रीनविच 0 डिग्री और समय गणना की आधार रेखा। स्थानीय समय किस आधार पर तय होता है? सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की गति या मौसम। क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय समय किस आधार पर तय होता है? ये होता है सूर्य की स्थिति के अनुसार, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। प्रत्येक देश का स्थानीय समय समान क्यों नहीं होता? अक्षांश अलग होने के कारण, देशांतर अलग होने के कारण, मौसम अलग होने के कारण या सूर्य की गति अलग होने के कारण। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक देश का स्थानीय समय समान क्यों नहीं होता है? तो वो देशांतर अलग होने के कारण, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट होगा, सही। मानक समय किसके आधार पर तय किया जाता है? एक ही देश के लिए एक ही समय, पूरे विश्व के लिए एक समय, प्रत्येक शहर के लिए अलग अलग समय या केवल ग्रीनविच के लिए। क्वेश्चन कह रहा है समय, मानक समय किसके आधार पर तय किया जाता है? तो वो एक ही देश के लिए एक समय, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एक देश के लिए एक समय कहने का मतलब क्या कि अगर भारत में जहाँ किसी शहर में अगर शाम 6 बज रहा है तो दिल्ली में भी, भारत के कोई कोना में अगर शाम 6 बज रहा है तो दिल्ली में भी 6 ही बजेगा, है ना। अगर नीचे में 6 बज रहा है तो भारत के ऊपर में भी 6 ही बजेगा। भारत का मानक समय किस स्थान पर आधारित है? दिल्ली, ग्रीनविच, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर मेरिडियन पर या कर्क रेखा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का मानक समय किस स्थान पर आधारित है? तो ऑप्शन बी सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मेरिडियन पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य रूप से किस देशांतर पर है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 82.5 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य रूप से किस देशांतर पर स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते ही क्या बदलता है? अक्षांश, दिनांक, मौसम या जलवायु। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते ही क्या बदलता है? तो ये दिनांक बदलता है, ना, कहने का मतलब तिथि, दिन, डेट। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की बाहरी ठोस परत को, पृथ्वी की अंदरूनी परत को, महासागर की परत को या वायुमंडलीय की परत को। क्वेश्चन कह रहा है स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बाहरी ठोस परत को, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। स्थल मंडल में क्या शामिल है? पृथ्वी की ठोस क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, केवल महासागर, वायुमंडल और क्रस्ट या केवल क्रस्ट।
क्वेश्चन कह रहा है स्थल मंडल में क्या शामिल है, तो पृथ्वी की ठोस, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। चट्टान को कितने मुख्य परतों में बांटा जाता है, 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन कह रहा है चट्टानों को कितने मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है, तो ये ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, 3। मुख्य प्रकार के चट्टान कौन कौन है, आग्नेय, अपसादी, कायांतरित या आग्नेय अपरदन या अपक्षय, अपसादी, तलछट या धातु या क्रिस्टल, अपक्षय या तलछट। क्वेश्चन कह रहा है मुख्य प्रकार से चट्टानें कौन कौन सी हैं, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, पिघली हुई मैग्मा से, तलछट जमने से, पुरानी चट्टानों के बदलने से या अपक्षय से। क्वेश्चन कह रहा है आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, पिघली हुई मैग्मा से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य है ना। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, तो पिघली हुई मैग्मा से। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट, बालू पत्थर, संगमरमर या मिट्टी। क्वेश्चन क्या है आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो ग्रेनाइट है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट, ए होगा इसका राइट आंसर है ना। कहने का मतलब कि ग्रेनाइट जो बना हुआ है पिघली हुई मैग्मा से। अपसादी चट्टान कौन सी कैसे बनती है, मैग्मा ठंडा होने से, तलछट जमने और दबाव से, ताप और दबाव से या नदी के बहाव से। क्वेश्चन करें अपसादी चट्टान कैसे बनती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, तलछट जमने और दबाव से है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी चट्टान है, ग्रेनाइट, बालू पत्थर, संगमरमर और बेसाल्ट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टान है, तो वो बालू पत्थर है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कायांतरिक चट्टान कैसे बनती है, मैग्मा ठंडा होकर, पुरानी चट्टानों का ताप और दबाव से परिवर्तन या तलछट जमने से या अपक्षय से। क्वेश्चन कह रहा है कायांतरिक चट्टान कैसे बनती है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, पुरानी चट्टान का ताप और दबाव के परिवर्तन से। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टान है, संगमरमर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या बालू। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरिक चट्टान है, तो संगमरमर है जो कि कायांतरिक चट्टान है ना। चट्टान चक्र किसे कहते हैं, चट्टानों के बनने और बदलने की प्रक्रिया को, चट्टानों का रंग बदलना, तलछट का बहाव या मैग्मा का जमना। क्वेश्चन कह रहा है चट्टान चक्र किसे कहते हैं, तो हो जाएगा चट्टानों के बनने और बदलने की प्रक्रिया को है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और नीचे सेम ही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इसी से आ गया है ना इसी पेज पे, तो इसको भी देख ही लेते हैं। चट्टान चक्र में क्या शामिल है, आग्नेय, अपसादी, कायांतरिक, आग्नेय, केवल अपसादी, कायांतरिक या केवल मैग्मा अपसादी या केवल तलछट जमाव से। क्वेश्चन कहता है चट्टान चक्र में क्या शामिल है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, आग्नेय, अपसादी और कायांतरिक। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अपक्षय किसे कहते हैं, चट्टान को टूटने और छोटे टुकड़ों में बदलना, तलछट का जमाव, मैग्मा का ठंडा होना या चट्टानों का पिघलना। क्वेश्चन कह रहा है अपक्षय किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, चट्टानों को टूटने और छोटे टुकड़ों में बदलना उसे कहते हैं अपक्षय। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ है ना। तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है और अच्छा आना चाहिए और किस प्रकार का क्वेश्चन लाना चाहिए, किस पेपर से लाना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। और एक बात कहना चाहते हैं भाई, हम जो करवा रहे हैं मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, जितना करवा रहे हैं उतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस मेरे ऊपर विश्वास रखिए, बस जैसे करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं वो कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।